हाँ मेरे नौजवान साथियों, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता, अनुसुईया और सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी मातृशक्ति, आज हम आप लोगों के सामने गोपी विरह ऊधों किस तरह से गोपियों को जाकर के अपने ज्ञान की छड़ी से शुद्ध करना चाहते हैं, और वो गोपियां जो भगवान की दीवानी हैं, किस तरह से ऊधों जी के ज्ञान को अधूरा छोड़ करके अपना ज्ञान उन्हें सुना करके प्रेम को ही सत्य सिद्ध कर देती हैं। ये राठौर कैसेट के माध्यम से आप लोग तर्ज मल्हार में ऊधों और गोपिकाओं के संवाद को सुनते हुए उन प्रेम की हिरणियों के सच्चे स्नेह की कथा का श्रवण करें। ओ मेरी बहना, ओ मेरी बहना, होई रहे भारी अंधेर, कहूँ का बहना फेरी वृंदावन में कछु आई के। ओ मेरी बहना, होई रहे भारी अंधेर, वृंदावन में यूं फेरे कहूँ का तो सो भाई। कैसा अंधेर हो रहा है, निर्दयी श्याम जाने पर भी विश्रामन होने देते, निर्दयी श्याम जाने पर भी विश्राम न होने देते, करते ऊधम रात रात सुख में नहीं सोने देते। कहना कैसी बचाऊं दिल को, हाल भाव में बे हाल कहूँ का सो भाई। दिन रात उपद्रव करते हैं जब वृंदावन में आवे, दिन रात उपद्रव करते हैं जब वृंदावन में आवे, और सोवे तो तरसावे और मैं जागूं तब बिलखावे। ओरी दिल में उठिए मेरे पीरे धारी में, कैसे धीरे सुनो जो मेरी भाई। जब ये कहा कि बहन जब मैं जगती हूँ तो हमें तरसाते हैं और सो जाएं तो तड़पाते हैं, तो चंदा बोली, चंदा बोली ओ बहना मैंने मनमोहन देखे, चंदा बोली ओ बहना हमने मनमोहन देखे, जाहिर में देखे बहना या बेसपने में देखे, राधा दिल की बताऊंगी को बात भाई, ये संग घाट सुनो तो मेरी भाई। एकदम से राधा बोली, औरी बहना तूने उनको कैसे देखा है? चंदा बोली, हमारे पिया और मेरे जेठ भोजन कर रहे हैं। मैंने पापिन लज्जा बस जू घूंघट तक न खोलो, मैं तो पापिन लज्जा बस जे घूंघट तक न खोलो, हंस के तब तो श्याम रो मोसो ऐसे गुइया बोलो, गोरी आई गई हूँ तेरे द्वारे। क्या बोलो? अरे मैं तो बोली नहीं सकी तब रसिया हंस के बोलो, गोरी आई गई हो तेरे द्वारे, बातें सुनो तो किनारे ऐसे कही थी मोसे भाई।
रहियो बहना मनमोहन आवे। देखिए भगवान कन्हैया को बहुत समय हो गया मथुरा में, मगर उन प्रेम की हिरणियों के दिमाग में बंसी की धुन आज भी गूंज रही है। तो शीला बोली ओरी बहन चुप हो जा, शीला बोली चुप हो जा ओरी मनमोहन आवे। और कान लगा के सुन गोइया काना बांसुरी बजावे, बांसुरी बज रही है धीरे धीरे पुरवाई तो चाली रही भाई। बांसुरी तो बज रही धीरे पुरवाई तो चल रही सीरे, बात सुनो जी मेरी भाई। इतने में उर्मिला काय को बहना पागल भाई वो निर्मोही नहीं आवे। काय को बहना पागल भाई वो निर्मोही नहीं आवे। और आवेंगे उनके बिरही जब तड़प तड़प मर जावे। ओरी काय को पागल है गई बहने सुनो रे मेरी, सहने का हाथी तो सो भाई। कृष्ण के विरह में गोपिकाएं परेशान हैं और इधर भगवान श्याम सुंदर सो रहे हैं मथुरा में। रात के 3 बजे श्याम सुंदर को सपना हुआ, उठ करके बैठ गए कन्हैया, बड़े असमंजस में हैं। उषा काल में ऊधो जी उनकी सेज के पास आ गए और भगवान श्याम सुंदर को उदास देखा तो ऊधो जी कहने लगे क्या कारण है श्याम, आज तो बहुत ही सुस्त नजर आ रहे हो। तो मुरली मनोहर ने ऊधो को हाथ पकड़ के अपने पलंग पर बिठाला और रो करके बोले, क्या बोले? ऊधो जी अब हम आपको मन की बात बताएं। अरे के ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो, जाय के राधा सो कहियो, यादी करत तेरी शाम रो। कहने लगे श्याम सुंदर, ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो, जाकी गोरी सो कहियो, याद करत तेरो शाम रो। ये मथुरा के कारोबार कुछ खबर न होने देते, ये मथुरा के कारोबार कुछ खबर न होने देते, पर व्यवहार गोपियन के सुख में नहीं सोने देते। ऊधो ऊधो वृंदावन गइयो, जाकी राधा सु कहियो, याद करत तेरो शाम रो। अब तो ऊधो जी बोले, वृंदावन की श्याम सुंदर आपको ज्यादा याद आ रही है। कन्हैया बोले, ऊधो जी वृंदावन का कंकड़ कंकड़ मेरी आंखों में झूमे, वृंदावन को कंकड़ कंकड़ मेरी आंखों में झूमे,
और वृंदावन का पत्ता भी मेरे मोर मुकुट को चूमे ऊधो ऊधो वृंदावन गयो जाके राधा सो कहियो याद करा तू तेरी शाम रो। और एक बात बताऊं उद्धव जी, वृंदावन की चिड़िया चिड़िया मेरे कानों में चहके, वृंदावन की चिड़िया चिड़िया मेरे कानों में चहके, और वृंदावन की फुलबारी हर कली कली जब महके ऊधो ऊधो वृंदावन गयो जाके गोरी तो कहियो याद करा तू तेरी शाम रो। और एक बात बता दूं उद्धव जी, वृंदावन गोपिका वृंद मेरी आंखों में मचलावे, वृंदावन का गोपिका वृंद मेरी आंखों में मचलावे, वृंदावन को माखन मिश्री सवरे स्वाद भुलावे ऊधो ऊधो वृंदावन गयो जाके राधा सो कहियो याद करा तू तेरी शाम रो। वृंदावन गयो जाके गोरी सो कहियो याद करत तेरी शाम रो। इस तरह से जब उद्धव जी को भगवान कृष्ण समझाते हैं और ये भी कहने लगे, हे उद्धव जी आप वृंदावन के लिए जाओ मगर किस वेशभूषा में जाओ। उद्धव जी बोले बताइए श्याम वो कौन सी वेशभूषा है। तो कन्हैया बोले मेरो पीतम मेरे उद्धव जी अब डार लीजो, मेरो पीतम मेरे उद्धव जी तुम डार लीजो। ए जी मेरे रथ को हाँ हाँ मेरे रथ को लीजो सजे बाई, मेरो पीतम मेरे उद्धव जी अब डार लीजो। कहने लगे सुनो उद्धव जी मेरी तो अचेतन उद्धव जी तुम पहन लीजो, मेरी तो अचेतन उद्धव जी तुम पहन लीजो। मेरे मुकुट को उद्धव जी मेरे मुकुट को बांधो सामार, मेरो पीतम्बर उद्धव जी तुम ले लियो जी। ए जी मेरे रथ को हमें मेरे रथ को तो लीजो सजे बाई, मेरो पीतम्बर उद्धव जी तुम ले लियो जी। और मैं दो चिट्ठियां लिख रहा हूं उद्धव जी। एक तो चिट्ठी मेरी मैया यशोदा के लिए और बाबा नंदो रोहिणी के लिए है, और दूसरी चिट्ठी हमारी प्रेम की दीवानी उन हिरणियों के लिए है, राधा
ललता, उर्मिला, कुंती, शीला, किरण, ज्योति, सुमन जैसी सुशीला को मैया यशोदा लाला तो कौन रोई रहे हो जी। ए जी तेरे चरणों हम तेरे चरणों में मेरी है प्रणाम। चिट्ठिया लिखी रहे आज ऊँटों के सामने जी। यदि रोबत है हमें रोबत है लेखत में घने श्याम। चिट्ठिया लिखी रहे ऊँटों के सामने दी। और बाबा नंद के लिए लिख रहे हैं, पिता तू लिया वो बाबा मेरे नंद जी जी। पिता के तुल्य बाबा मेरे नंद जी। ए जी मोहन की हमें मोहन की तुम्हें जुहार। रोई रोई चिट्ठिया मोहन लिख रहे जी। और लिखने लगे, 10 दिन को मैंने वादा तुमसे कर दो जी। 10 दिन को मैंने वादा तुमसे कर दो जी। अरे नहीं आयो, अरे नहीं आयो वक्त हमारी। रोई रोई चिट्ठिया ऐसे लिख रहे जी। धीरत समय को भैया काटियो जी। लिखने लगे इसके समय धीरे से काट लेना। धीरे से समय को बाबुल काटियो जी। अरे काऊ दिन जे रोग नासाई। रोई रोई चिट्ठिया मोहन लिख रहे जी। नैनन से हम नैनन से बात जल धारी। रोई रोई चिट्ठिया रोहिणी तेरी याद मोको आती है जी। ए जी मथुरा में हमें मथुरा में बसोए आधार। रोई रोई चिट्ठिया मोहन लिख रहे जी। रोई रोई चिट्ठिया मोहन लिख रहे जी। उनके दिल में हमें उनके दिल में उठत गुबार। रोई रोई चिट्ठिया मोहन लिख रहे। बाबा नंद मैया यशोदा रोहिणी के लिए खत लिखने के बाद वो खत बंद करके उद्धव जी को दे दिया। अब भगवान श्याम सुंदर अपनी वो प्रेम की दीवानी हिरनियों को खत लिख रहे हैं। अब जे चिट्ठिया को लिखने बैठे उद्धव जी मन में थे। खत तो लिखत गाने श्याम जी। अब जी चिट्ठिया को लिखने बैठे उद्धव जी मन में थे। खत लिखत गाने श्याम जी।
लिखा। मेरी आत्मा की कली राधा तुझको मेरी नमस्ते। मेरी आत्मा की कली राधा तुझको मेरी नमस्ते। इस चिट्ठिया को हम ना बिल्कुल लिखते हंसते हंसते। राधा सुंदर तो सूरत तेरी बन गई है जीवन मेरी। खाते लिखत गाने श्याम जी। जैसे कली बाग के अंदर अपनी महक दिखावे। जैसे कली बाग के अंदर अपनी महक दिखावे। जैसे कली बाग के अंदर अपनी महक दिखावे। ऐसी राधा याद तेरी अब मोको पर बस याद। राधा राधा मेरे जीवन में कछु बाधा इसी पे बने सामने। जिस समय राधा के लिए खत लिखा, अब आगे खत पे लिखने लगे। आधी रात पे याद तेरी मुझ पर बस आ रही मीरा। आधी रात पे याद तेरी मुझ पर बस आ रही मीरा। तू तो नैन बंद कर देखे लगाओ खूब ममीरा। मीरा आखिन में लगो मबीरा। मथुरा में तड़पत हीरा। याद कारती तेरो श्याम जी। कर्म मार्गे कंटक ने मोको यहाँ पे उलझाओ। अब बिल्कुल लास्ट में लिख रहे हैं। कर्म मार्ग के कंटक ने मुझ मथुरा में उलझाओ। और इसीलिए तेरो छलिया, इसीलिए तेरो सामरिया न वृंदावन आओ। मेरी खत की फिक्रिया लीजो, कूदों से सबके दीजो। खत लिखा तू है तो सामने। श्यामन लिख के अब तो कर दो बंद लिफाफा। और श्यामन लिख के भाई कर दो बंद लिफाफा। और ठोर ठोर सोजन दुखो सबको व्यापा। चिट्ठी लेके चाले दे उदो बाकी कहूँ कत सूदो। खत तो लिखो जब श्याम ने। आज भगवान का ही रथ है, उन्हीं का मोर मुकुट है, उन्हीं का पीतम्बर है। और उद्धव जी दोनों चिट्ठियों को लेके जा रहे हैं। जिस समय मथुरा की सीम को पार करके वृंदावन की सीम में पहुंचे, हाय हाय क्या देखा है उद्धव जी ने। वो वृंदावन की भूमि में कण कण से एक आवाज आ रही है। हरियाली हरियाली बनकर हर को आज बुलावे। बहुत समझे।
हरियाली हरियाली बनकर हर को आज बुलावे, हरियाली हर की याली बनकर, हरियाली हरियाली बनकर हर को आज बुलावे। श्यामा श्यामा कौन श्यामा? श्यामा गैया। श्यामा और श्याम बन के जब श्याम श्याम डकरावे, उधो जाए रहे धीरे धीरे बाकी कहूँ कछुबीरे, वृंदावन में गाए आई के। क्या देखा है? हर फूल कह रहा है कि फूल हजारिया, हर कली कह रही है कि वो बनवारिया, और वृंदावन को बन बन बोलो जय हो बे बनवारी। वृंदावन को बन बन बोलो जय हो बे बनवारी। तब आधारू चीख के बोलो तेरी जय हो बे कुंज बिहारी। और रात और बताए दे मोखो और अभिलाष जी भैया और आए मानो सामने। ये वृंदावन की दशा को देख करके उद्धव जी सोचने लगे, बारे कन्हैया जिस भूमि में तू खेला इसका कण कण कह रहा कि कन्हैया पुनः आजा। और इधर क्या हुआ? अपने द्वार पे नंद जी बैठे मन में मरोड़ा मारे। अपने द्वार पे नंद जी बैठे मन में मरोड़ा मारे। और पिछली श्याम की कथा कह कह के मन में मसोसा धारे। उधो धीरे तो धीरे जाए रे रथ में बैठे मुस्क्या रे, वृंदावन में गाए आई के। एकदम से जब उद्धव जी को रथ आयो है, देख रहे हैं कि मोर मुकुट झूमता हुआ चला आ रहा है। ग्वाल बाल सब सखियां दौड़ पड़े हैं कि समझ गए कन्हैया आ रहे। नंद जी उठकर के फौरन जब रथ के जोड़े आए। नंद जी उठकर जब फौरन जब रथ के जोड़े आए। ममता सारी चली गई पर मनमोहन नहीं पाए। उधो फौरन जब नीचे आए, नंदन छाती से लगाए आए गए उधो वृंदा धाम में। छाती से लगा लो मेहमानी के नाते बाबा नंद ने। भोजन करके तब उधो को पलका पे बैठारो। भोजन करा के जब उधो को पलका पर बैठारो। कैसे बस रहो कृष्ण मेरो, बलराम सो मेरो प्यारो। उधो बोलो बोलो कछ बोलो, तिलक माथी जब छोलो। ऐसी कही है बाबा नंद ने। बोले ओ
यशोदा रानी, 3 लोक को नाथ आई के तेरी गोदी में खेलो। 3 लोक को नाथ तो गोद में जी, ये जी तूने जी भर, यशोदा तूने जी भर के लाओ तो खिलाई, धन्य तो गोदी यशोदा रानी की। उद्धव जी बोले, यशोदा रानी एक बात और सुनो, रोई रोई चिट्ठिया भेजी तुमको श्याम ने जी, रोई रोई चिट्ठिया भेजी घने श्याम ने जी, ये जी उनने लिखी दियो, यशोदा उनने लिखी दियो हाल तमाम, धन्य तो गोदी यशोदा रानी की। उद्धव जी जो शब्द लिखे हैं कन्हैया ने अपनी माँ यशोदा के लिए, रोहिणी के लिए, बाबा नंद के लिए, एक एक शब्द जब सुनाया है, आंसू पोंछी के यशोदा के रही जी, आंसू पोंछी के यशोदा रानी के रही जी, ए जी मेरो सुख में, अम्बे मेरो सुख में रहे घन श्याम, धन्य तो गोदी यशोदा नारी की। ये जी तेरी गोदी में, हाँ हाँ तेरी गोदी में खेले घने श्याम, धन्य तो गोदी यशोदा रानी की। एक बात और बताऊं यशोदा रानी, कर्म को मार्ग कंटक में बन गयो जी, ये भी आधारी हम आधार का सो भयो वध नाम, धन्य तो गोदी यशोदा नारी की। ये जी तेरी गोदी में, ये जी तेरी गोदी में खेलो घने श्याम, धन्य तो गोदी यशोदा रानी की। तो यशोदा माँ अपने नेत्रों के आंसू पोंछने लगी और कहने लगी, उद्धव अरे मेरे उद्धव सुन ले कहानी मेरी, अरे मेरे उद्धव सुन ले कहानी मेरी, बात जवानी मेरी कह रही यशोदा ऐसे रोई की। क्या बोली रानी यशोदा? उद्धव जी जब से श्याम सुंदर गए
बछड़े बाबा चिल्लाते हैं, गैया दिन रात रमावी। सुनो उधो जी, बछड़े बाबा चिल्लाते हैं, गैया दिन रात रमावी। और कितनु चरावे को ले जावे, बेतिन का नाई उठावे। उधो घर तो मेरो सिगरो बिगड़ो, बातिन को बड़ियो झगड़ो, आए नाई गाने श्याम जी। और बताऊं उधो, चौपट खेती बाड़ी है, मेरे पिया की कमर सी टूटी। चौपट खेती बाड़ी है, बालम की कमर सी टूटी। ग्वालन के हाथ में अथे हैं, सकियन की आशा छूटी। ऊधो ऊधो कैसे कहूँ मैं कहानी, सुन ले सभी तो जवानी, कहती जशोदा ऐसे रोई की। और कहने लगी, हे उधो जी, अब तो हुई गई रात के उधो, सुख में ही अन पे सोइयो। अब तो हुई गई रात, अब उधो सुख से पलंग पे सोइयो। और राम शरण राठौर मती हर के वियोग में रोइयो। उधो सोइयो हियन पे, आज बनो है साबू काज, कहाती ऐसे रोई के। आज इस तरह से ऊधो जी को जब सुला दिया है, जब सुबह होता है तो हाथ में लोटा लेकर के ऊधो जी शौच के लिए जाते हैं। और जब उधर से लौटे हैं तो उन्होंने क्या देखा, कितनियों सखियां धीरे धीरे आबुती। उधो जी ने देखा है सखियों का झुंड आ रहा है। कितनी तो सखियां धीरे धीरे आई रही जी, ये दीजिए तो सिर पे खम्बे, जे तो सिर पे गागरी धारी। कितनी सहेली धीरे धीरे आई रही जी। हालत क्या है, उधो जी ने क्या देखा, सारी तो भंगोबा उनकी लगी रही जी। सारी तो भगोबा उनकी लगी रही जी। ये दी अखियानों में, हम अखियानों में लाली रही छाई। कितनी सहेली धीरे धीरे आई रही जी। और क्या देखा उधो ने, पाम की महावरी, पाम की महावरी काली उनकी पड़ गई
सोचने लगे ये श्याम सुंदर की यही तो प्रेम की हिरणियां नहीं है, जरा इनकी बातें सुने। तो उनमें जो एक सहेली है, चंदा बोली, चंदा बोली, मीरा सुन मेरी बहनी जिया, ए जी मोई मोहन, मीरा मोई मोहन ने दो ऐसा ताई की तनी सहेली, बेरा जिनसी आई रही। निहारी की तनी सहेली, बेरा जिनसी आई रही। जब ये कहा कि हम श्याम सुंदर बहुत सताते हैं, शीला बोली, शीला बोली, राधा सुनो भाई लीजिए, बेरा जिनसी आई रही। कितनी सहेली बेरा जिनसी आई रही, ये भी उनको उधो उधो, हम भी उनको उधो जी रहे निगारी, कितनी सहेली बेरा जिनसी आई रही। जिस समय ये सहेलियां घाट पर आ गईं और उनमें चपला चतुर ललता भी शामिल है, तो ललता ने घड़ा भर लिया, लेकिन हाल क्या हुआ, बहना हाल सुनाऊं ऐसो आज, प्रभु बिन कैसो काज, वृंदावन को अबू है रहो। जब से कन्हैया गए हैं सखी, उन लड़कियन को कैसो दिमाग खराब हो, कोई घट भर घंटा सी अब घाट पे खड़ी दिखावी, कोई घड़ा भर के घंटों तक घाट पे खड़ी दिखावी, कोई डारे गागर जल में डुबावे और न उठावे, बहना ऐसो बिगड़ो ए ढंगा, बात कहूँ कछ चंगा, श्यामा को दुख राओ व्यापी की। काऊ काऊ छोरी की क्या दिशा है गई, कर में रस्सी सामने घड़ा, सुध भूली मगर फसाना, कर में रस्सी सामने घड़ा, सुख भूली मगर फसाना, और काऊ ने घड़ा सिर पे धर लो पर याद नहीं घर जाना, बहना ऐसो बिगड़ो ये ढंगा, कैसी बताऊं दंगा, जब से गाए गाने श्याम जी। बहुत देर हो गई इन लड़कियों को, आगे ऊधों जी बढ़ करके कहने लगे, हे बालाओ, इतना समय हो गया तुमने पानी नहीं भर पाया,
भक्तों के तो यहाँ सुबह चौका बर्तन हो जावे। उद्धव जी बोले है सखियो, भक्तों के तो यहाँ सुबह चौका बर्तन है जावे, और दोपहरी तक जो सज्जन जन अब भोजन प्रसादी पावे। बोलो कूदो कछु हंस के बहना, बोलो मेरी सबई बहना, याद नहीं घर जाने की। ललता बोली चतुर बटे अरे संग के आइयो। ललता बोली चतुर बटोई दुई घड़ी यहाँ बिताइयो। हम अपने मन की कह रही तुम अब पेट की मोई बताइयो। आइयो आइयो मेरे जोरे आइयो, दिल को तुम तो सब जाइयो, ऐसी कही ललता बाम। इशारा दिया है, उद्धव जी जरा आगे बढ़ गए तो ललता बोली, कौन तुम्हारो नाम यहाँ और कौन से गांव से आए। क्या तुम्हारो नाम बटोई कौन से गांव से आए। मेरे श्याम को अरे बटोई कौन संदेशो लाए। बोलो बोलो निक मन से बोलो, दिल की निक धुंडी खोलो, ऐसी कही थी राधा बाम। जब ये पूछा है कि तुम कहां से आए, उद्धव बोले सुनो सखी में मथुरा जी से आओ। उद्धव बोले सुनो सखी में मथुरा जी से आओ, और तुमको समझाने के लिए मैं श्याम की पाती लाओ। सखियो सुन लो अब मेरे बहना, बात कहूँ सच बहना, ऐसे कही उद्धव श्याम ने। ने ये सुना कि तुम मथुरा जी से आए, नाम क्या है तुम्हारा। उद्धव। सोई चौंक पड़ी सखियां और ललता बोली, अक्रूर के तुम भी साथियो, संदेशो खूब सुनायो। अब मैं समझ गई तुम अक्रूर के साथी। अक्रूर के तुम भी साथी हो, तुम संदेशो खूब सुनायो, और बू जीवन धन ले जाओ है, तुम जीवन लेके जाओ। उद्धव उद्धव ने के सुन ले मेरी बात, देख दिल में मेरे हाथ कही थी राधा बाम। अक्रूर तो हमारे जीवन धन को ले गो, तुम संदेश हो ना सुनाए हो। उद्धव जी तुम मेरे जीवन लाने को आए हो, जीवन लेने को। उद्धव जी जिनके दर्शन करने पर मन प्याओ धीरन आए है, क्या हमारे लिए पाती लाए हो तुम। उद्धव जी बोले हाँ। ललता बोली श्याम को पाकर दिल को तसल्ली न आए। उद्धव तू कागज को टुकड़ा कैसे धीरे बनाए। उद्धव ने सुन ले बानी, मछली बिन दे पानी, ऐसे तो तड़पे सब भाम ने। चंदा बोली धीर के लेंगे कुपड़ो काम न करते। चंदा बोली धीर के लेंगे कागज कामन करते, और जीवन के
कुआ पत्तों से कभी न भरते ऊधो ऊधो निक सुन ले बानी मछली बिना दो पानी ऐसे तो तड़पे सबू सामने। ललता बोली चुप हो जान के चिट्ठिया को सुन लीजिए। ललता बोली चुप हो जान के चिट्ठिया को सुन लीजिए। ताके पीछे ऊधों को उपदेश बहन अब दीजिए। सुन ले बानी मेरी भैया आधार नाउख भैया कई बात ऐसे सामने। अब तो ऊधो जी ने यह कहा कि तुम जिन श्याम सुंदर को साधारण पुरुष समझती हो वो साधारण पुरुष नहीं है हे राधा, वो श्याम सुंदर वेद स्वरूप सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म है। जब यह कहा कि स्वाधीन ब्रह्म है, अब तो एकदम से राधा रानी कहने लगी बहना लो मुद्दई खुदई गवाह बन गया। राधा जी कहने लगी अभी तो मैं जानती थी कि साधारण पुरुष है। ऊधो जी सुनो, राधा बोली ऊधो सुन लीजिए ध्यान बातन पे दीजिए। बात कहूं मैं तो सापुसी। राधा कहने लगी कि अभी तो मैं एक ही साज पे रीझी थी, अब तो दूसरा साज हो गया। मैं तो जानती थी कि जो वहीर को छोड़ा है, आज पता लगा कि ये ब्रह्म है। तो सुनो ऊधो जी, मन चाही उस्तु वस्तु पा करके कौन मूर्ख ठुकराए है। मन चाही उचित वस्तु पा करके कौन मूर्ख ठुकराए है। घर आए नामुन पूजा दो जो बामी पूजन जय। ऊधो मिलियो मोय मोहन प्यारो ब्रह्म बानो ये तुम्हारो। बात कहूं मैं एक सापुसी। कितना गहन विषय राधा रानी बोली। अबे तो हमारी निगाह में जो अहीर के बालक थे, आज ये सिद्ध हुआ कि जो ईश्वर हैं। तो जिन भगवान को पाने के लिए महात्मा गुफा में ध्यान लगाते, और हमने क्या किया उनके साथ, है बही विपन और बही कुंज जिसमें नत गुंड मचाए। और नेक दही के कारण हमने अंगूठा के सारा नसाए। खुले शब्दों में कही राधा रानी ने, बही विपन है बही कुंज जामे नित धुंध मचाए। और नेक दही के पीछे मैंने रसिया खूब नचाए। ऊधो हाँ ऊधो बात कहूं मैं ऐसी हुई गई है ऐसी कैसी। बात कहूं मैं तुम सो सापुसी। चिट्ठिया में क्या लिखा है? ऊधो जी कहने लगे इसमें यह लिखा है कि आप योगिन सी बनी हो, योगिन हो। एकदम से राधा रानी बोली हमें योगिन इसमें बताया है। तो सुनो ऊधो जी, अब उनकी इच्छा है तो राधा योगिन बन जावे। अब उनकी इच्छा है तो राधा जोगिन बन जावे। पर जियत खसम के कारण है वो कैसे
भस्म रमावे ऊधो ऊधो सोचो मेरी मन की बतियां बातें सुन फटी रही छतियां बातें कहूं मैं तुमसे साफूसी प्रेम की स्वतंत्र हिरणियों के कचुलावन पीछे पड़ने प्रेम की है दीवानिन के कचुलावन पीछे पड़ने आधार बेकार हिम्मत है और उलटी नाक पकड़ने ऊधो ऊधो सुन ले मेरी हाय छतियां बातें सुन फट गई छतियां बातें कहूं मैं एक साफूसी। जब ये कहा तुम तो ज्ञान शास्त्र लाए हो ऊधो जी लेकिन प्रेम शास्त्र के सामने तुम्हारा ज्ञान शास्त्र काम नहीं देगा। ऊधो जी ने झपट के राधा रानी के पैर पकड़ लिए और कहा हे देवी हम तो ये समझते थे कि तुम आहीरन और गमारिन हो आज हमें पता लगा कि कन्हैया अवतारी हैं तो तुम अवतारिन हो। दरअसल तुम्हारी नजरों में नर नहीं ब्रह्मई खेला आज मेरी समझ में आ गया। दरअसल तुम्हारी नजरों में नर नहीं ब्रह्मई खेला और भक्ति तुम्हारी दासी है और ज्ञान तुम्हारो तेला। राधा राधा सुन ले मेरी बात समझ में मेरी आत बात ऐसी सामने चले ऊधो जी सुनो सबा के भाई कोई के चरण चले ऊधो जी सुनो सबा के भाई और प्रेम के समय ज्ञान की झंडी नाय काम में आई। धीरे धीरे ऊधो जी चल गए हाथन को खूब जो मल रहे मथुरा में पहुंचे वो तो आई। लगो ममीरा ओ मीरा तेरी आँखन में कैसो लगो ममीरा नैन बंद करके तूने देखो मोहन सो हीरा हीरा